अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फिर से हाज़िर हुए हैं हम CorelDRAW की और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से CorelDRAW के अंदर कलर आई ड्रॉपर टूल को इस्तेमाल करेंगे और उससे किस तरीके से किसी लोगो या ऑब्जेक्ट वगैरह से कलर को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में फिल करेंगे और अच्छे-अच्छे खूबसूरत लोगो वगैरह बनाएंगे। उसके लिए पूरी वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। उसके लिए हमने एक सर्कल में बॉक्स बना लिया और उसके अंदर हमने कोई कलर फिल कर लिया। अब उसी की हम और एक कॉपी करेंगे और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर दिया। अब हम 2 बॉक्स और बनाएंगे। अब हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि आई ड्रॉपर के अंदर जब भी आप जाएंगे और इसको एक्टिव करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आएगी। तो आप सबसे पहले इसको एक्टिव कीजिए। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको एक्टिव करते हुए अब जब भी किसी चीज़ के ऊपर ले जाएंगे तो आपको कलर कोड दिखाई देगा और कलर भी उसके अंदर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे RGB में है तो उसके जो कोड है कोड दिखाई दे रहा है। तो हमने इस कलर को कॉपी कर लिया। अब हम इसके अंदर इसको फिल कर देंगे। तो इस तरह फिल कर दिया। जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उस वक्त आपको आई ड्रॉपर नज़र आएगा। अब जब उसके अंदर एक माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक करेंगे तो फ़ौरन ये फिल के जो आइकॉन है वो आ जाएगा। अब जिसके अंदर इस तरह फिल करेंगे वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आई ड्रॉपर था। उसके बाद आपको 3 और आई ड्रॉपर नज़र आ रहे हैं। उनमें से पहला वाला जो है वो बिल्कुल 1 बाय 1 पिक्सल का जो कलर होगा उसको कॉपी करेगा। उसके बाद जो होगा 2 बाय 2 और उसके बाद जो होगा ये 5 बाय 5। इसको हम समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई फ़ोटो वगैरह रखा और उसके अंदर जो कलर है कहीं पे हल्का है, कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क है। तो अब जब उसको कॉपी करेंगे तो अगर आप 1 बाय 1 को रखेंगे तो सिर्फ़ 1 पिक्सल का कलर लेगा और बाकी हिस्से का छोड़ देगा वो। और जब आप इसको लेंगे 5 बाय 5 को तो वो पूरा मुकम्मल 5 पिक्सल तक जो कलर है उसको कलेक्ट करेगा। उसको कलेक्ट करके उसके अंदर वो कलर फिल करेगा। तो उसका फ़ायदा होता है। जो कलर आपने यहाँ से कॉपी की वो कलर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। देखिए हम इस कलर को कॉपी करते हैं तो यहाँ पे आ गया। अब ये फिल ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया। अब फ्रेंड्स उसके बाद हमारा दूसरा टूल आता है। ये आई ड्रॉपर ही का दूसरा है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने का तरीका ये होगा कि आपने जो भी कलर लिया है उसके अंदर कोई अगर ग्रेडियंट वगैरह है, मतलब मिक्सिंग कलर है, तो वो कलर मुकम्मल कॉपी होगा। हम उसको सिंपली आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमने इससे पहले वाले को हमने एक मर्तबा ये देखिए इसको हमने लिया और यहाँ से हमने कलर कॉपी की और इसके अंदर रख दिया तो मुकम्मल यही कलर इसके अंदर आ गया। अब हम इसके अंदर कोई ग्रेडियंट कलर फिल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये ब्लू है, इसके अंदर हम कोई कलर और देते हैं। ग्रेडियंट क्या है वो आइंदा हमारा जब टूल आ जाएगा तो उसके अंदर हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे और कलर मिक्सिंग भी हम बताएंगे किस तरह मिक्स करते हैं। फ्रेंड्स अब हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये वाला आई ड्रॉपर अगर आप लेंगे और इससे कोई कलर आप अगर कॉपी करेंगे तो सिर्फ एक ही कलर उसके अंदर कॉपी होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए कलर कोड अलग दिखाई दे रहा है। ये जिस तरह आप लाएंगे डार्क होगा, कलर कोड यहाँ बदल जाएगा। ये देखिए हमने इसको कॉपी की तो एक ही कलर हमारा कॉपी हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर मुकम्मल जो भी कलर है, जो भी मिक्सिंग वगैरह है, इसको कॉपी करें तो उसके लिए इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली कहीं पे भी एक मरतबा इस तरह रख देंगे। उसके बाद जब भी फिल करेंगे तो उसके अंदर ये पूरे ग्रेडियंट वगैरह जो भी आपने कलर उसके अंदर बनाया है मुकम्मल कॉपी होगा। इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह के अंदर कोई इफ़ेक्ट वगैरह दिया कलर के अंदर,
तो वो मुकम्मल कलर आप अगर चाहते हैं तो आप इस वाले से यानी पहले वाले से कॉपी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले से आप जहाँ पे रखेंगे उसके अंदर जो कॉपी करेंगे एक ही कलर कॉपी होती है, मुकम्मल कॉपी नहीं होती है। देखिए हमने इसको कॉपी किया तो एक ही कलर कॉपी हुआ। अब अगर हम पूरे इसके अंदर जो ग्रेडियंट है इसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो कहीं पे भी रखकर एक मतलब कॉपी करेंगे, इसके अंदर फिल कर देंगे तो मुकम्मल ये कॉपी फिल हो जाएगी। तो इस तरह करके इसका इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स अब एक चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको, उसके लिए हमने पहले वाले को सिलेक्ट किया। अब अगर देखिए कि जब हम इसको एक्टिव करते हैं तो ये पेज के अंदर यानी जहां आपका डिज़ाइन का एरिया है इसके अंदर एक्टिव रहता है, कहीं से भी आप कलर कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप प्रॉपर्टी बार में ले जाएंगे या किसी और चीज़ के अंदर ले जाएंगे तो उसका कलर आप नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कलर हम नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप डेस्कटॉप को आप अगर मिनिमाइज़ करेंगे, मिनिमाइज़ करने के बाद अगर आप किसी दूसरी चीज़ का अगर कलर लेना चाहेंगे तो नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, इसको आप एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद अब हर जगह पे ये एक्टिव रहेगा, कहीं से भी आप कलर वगैरह ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमको ये वाला कलर चाहिए, डेस्कटॉप के बाहर जाकर हमने इसको कॉपी की और इसके अंदर हमने फिल कर दिया, देखिए हो गया है। अब हमने इसको एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद यहाँ का हमको कलर चाहिए तो इसको भी हम कर सकते हैं। यहाँ का जहाँ का भी हमको भी कलर पसंद है हम उसको आराम से ले सकते हैं और उसको कॉपी कर सकते हैं, जिसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप आईड्रॉपर टूल को इस्तेमाल करके कलर वगैरह कॉपी कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में देकर उसको बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला।